इनसे बातचीत करेंगे। सर पहले तो स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। कैसे देखते हैं आज देश वापसी हुई विनेश फोगाट की, पूरा देश वहाँ पे एयरपोर्ट पे था और जश्न मनाते हुए नजर आया। पहली बार देखा गया किसी बॉक्सर के लिए ऐसा जश्न। देखो, निश्चित तौर पे पहली बार किसी खिलाड़ी के लिए इतना बड़ा जश्न हुआ और वो भी तब जब वो खिलाड़ी मेडल जीत के नहीं आया। अदरवाइज ऐसा होता है कि कोई क्रिकेटर वर्ल्ड कप जीत के लाए या कोई बहुत बड़ी ट्रॉफी जीत के लाए तब इतनी भीड़ देखने को मिलती है। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ क्रिकेट के अलावा और किसी खेल को इतनी तवज्जो ना तो सरकार देती है और ना यहाँ की जनता देती है। लेकिन विनेश फोगाट ने एक ऐसा मील का पत्थर साबित कर दिया, एक ऐसा मील का पत्थर स्थापित कर दिया है कि जब जब खेलों का जिक्र होगा, जब जब कुश्ती का जिक्र होगा, जब जब ओलंपिक का जिक्र होगा, तो विनेश फोगाट का ये जो दुखद हादसा है, ये हमेशा इतिहास के अक्षरों में दर्ज हो चुका है कि किस तरीके से सरकार ने और भारत का जो ओलंपिक संघ है, इन दोनों की मिली भगत से एक सांठगांठ हुई। पूरा प्रशासन एक तरफ लग गया कि विनेश फोगाट को कैसे भी मेडल ना जीतने दिया जाए, क्योंकि विनेश फोगाट का जब सिलेक्शन हुआ था तो उसी समय विनेश फोगाट ने कह दिया था कि मेडल में जीत पाऊं तो ये मील का पत्थर होगा अगर मैं मेडल जीत पाऊं, क्योंकि मेरे पीछे सरकार लगी हुई है, मोदी जी लगे हुए हैं, ओलंपिक संघ लगा हुआ है, ब्रिजभूषण शरण सिंह का रिश्तेदारी अभी ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है और पीटी उषा जी भी लगी हुई है। यहाँ पे क्या है, सब लोग अपने अपमान का बदला ले रहे हैं कि भाई विनेश फोगाट जी का जो पिछली साल पूरे हम लोगों ने देखा कि पिछली साल जंतर मंतर से लेके संसद तक क्या क्या मामले चले हैं और उन सब को सब लोगों ने, खेल मंत्री हो, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हो, चाहे कोई हो, सब ने उसको अपना पर्सनल ईगो बना। तो देश से बड़ा है क्या पर्सनल ईगो? देश को गोल्ड आता तो कितना बड़ा नाम होता पूरे विश्व में। ये साहब क्या बात कर दी आपने। मोदी जी के लिए तो उनके निजी स्वार्थ देश से बड़े हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप। भारत बांग्लादेश का वो चल रहा है अभी, देख रहे हो आप बांग्लादेश में क्या हालात है। मोदी जी कुछ नहीं बोले, हालांकि हमारी चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि वहां अडानी का हजारों करोड़ रुपया लगा हुआ है, इसलिए मोदी जी वहां कुछ बोल नहीं सकते। मोदी जी के लिए मोदी जी, उनकी यारी दोस्ती सबसे ऊपर है और खिलाड़ी तो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए है। अब आप देखो, तो कर दिया था तुरंत 15 अगस्त पे खिलाड़ियों को बिठा रखा था, जो मेडल लेके आए उन्हीं को बिठा रखा, बाकी किसी को नहीं पूछा मोदी जी ने। ट्वीट तब किया जब वो अयोग्य साबित हो गए, जब वो फाइनल में पहुंची तब क्यों नहीं ट्वीट किया मोदी जी ने? क्योंकि तब उनकी पूरी ऊर्जा लग रही थी कि कैसे विनेश फोगाट को फाइनल में खेलने से रोका जाए। अच्छा, किस तरीके से षड्यंत्र, बड़ा आरोप लगाए, चाहे खिलाड़ी हो चाहे लोग आरोप लगा रही है। ये आरोप क्या है साहब? आप किसी का कैरियर खराब कर दो, आप देश का नाम बदनाम कर दो, आपने देश की मिट्टी मिला दी। सोचो एक गोल्ड मेडल और आ जाता तो पदक तालिका में हम पाकिस्तान से ऊपर होते। अब हम पाकिस्तान से कम 20 पद नीचे, 20 स्थान नीचे हैं। पाकिस्तान सिर्फ एक गोल्ड मेडल लाया है और हमारा जो है एक सिल्वर है और 5 कांसे के। गोल्ड मेडल की क्या वैल्यू वक्त होती है वो आप पाकिस्तान से पूछो साहब। वहां कितने सालों के बाद एक गोल्ड मेडल आया है और वहां के जो खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीत के लाया है उसको किस तरीके से पाकिस्तान की जनता प्रोत्साहित कर रही है। और हमारे लिए दुर्भाग्य, देखो हमारी आबादी सबसे ज्यादा, चीन से भी ज्यादा आबादी हो गई। चीन लाया 40 गोल्ड मेडल, कुल मिला के 100 से ज्यादा पदक चीन के। और हमारे यहाँ देखो 600 करोड़ रुपए बजट दिया जाता है किसे? गुजरात को। 500 करोड़ बजट दिया जाता है उत्तर प्रदेश को, और मेडल कितने आते हैं यहाँ से? 0। तो हमारे यहाँ जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, इसने सिस्टम को और खराब किया। इसने खेल हो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, सब जगह जब तक आप सरकार के हिसाब से चलोगे, सरकार की चापलूसी करोगे, तब तक तो वो आपको सर माथे पे रखेंगे। और आप न्याय की बात करोगे तो साहब इन लोगों की जो है ताने वाने बिगड़ जाते हैं। कैश का जो था फैसला आने वाला था 13 तारीख को, फिर वो उनका ये कहा गया कि अब 16 तारीख को फैसला आएगा, लेकिन अचानक क्या आता है 14 तारीख को रात में फैसला आ जाता है कि ये जो इनकी याचिका है वो रद्द कर दी गई है। देखो साहब, ओलंपिक जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है उसकी मेंबर अंबानी जी की बीवी, धर्मपत्नी है, तो कहीं ना कहीं वहां से इन्वॉल्वमेंट रहा। और मुझे ऐसा लग रहा है वहां कोई षड्यंत्र रचा गया है। जो हमारे देश का सरकार थी और जो हमारे देश के अधिकारी थे, उन्होंने ढंग से पैरवी ही नहीं करी साहब।
अगर अच्छी पैरवी हो जाती तो मैं इस बात को मान ही नहीं सकता कि विनेश फोगाट को मेडल नहीं मिलता। आप देखो कितना कमजोर देश है, वो अपना सिल्वर मेडल ले आया, ले आया कि नहीं ले आया? वहां की सरकारों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन हमारी सरकार, मोदी जी का एक स्टेटमेंट नहीं आया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो प्रवक्ता बीजेपी के हैं साहब क्या कह रहे हैं कि पीटी ऊषा को बोल दिया गया है, पीटी ऊषा वहाँ ओलंपिक्स एसोसिएशन में बात करेंगी और मेडल के लिए बात हो ऐसा जाएगी। तो कहते पेशों में डंका बज रहा है मोदी जी का, तो यहाँ डंका नहीं बज रहा। हाँ डंका बज रहा साहब, डंका बज रहा होता तो मोदी जी मेडल ले आते। यूक्रेन युद्ध रुकवा देते हैं, यहाँ नहीं रुकवा सकता। हाँ साहब, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। रूस यूक्रेन युद्ध तो मोदी जी रुकवा देते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा पाते हैं साहब। महिला पहलवानों से मिलने जंतर मंतर नहीं जा पाते हैं, संसद चलती रहती है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। और तो और सुन लो अब देख लो वायनाड कैसे गए, बड़ी मुश्किल में वायनाड पहुंचे जब राहुल जी से लेके पूरी संसद का जोर लग गया। और अब देख लेना विनेश फोगाट से भी मिलेंगे नहीं मोदी जी। मैं और फिर आपसे कह रहा हूँ, और यहाँ पे बीजेपी IT सेल एक चालबाजी और कर रहा है। देखो खुद तो मिलने गए नहीं विनेश फोगाट से, उसके लिए न्याय के लिए बात नहीं करी, ब्रजभूषण का पक्ष लेते रहे, उसके लड़के को चुनाव भी लड़वा दिया। अब जब कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा जी विनेश फोगाट के स्वागत में पहुंचे हैं तो ये कह रहे हैं कि विनेश फोगाट की जो गाड़ी है उस पर दीपेंद्र हुड्डा टंग गए, और ये जो प्रोग्राम है पूरा आज जो आने वाला है वो पूरा कांग्रेस में हो गया। ये अब जो देश का गौरव नहीं है, देश का अपमान है। मतलब अगर कोई कांग्रेसी नेता या विपक्षी दल अगर किसी खिलाड़ी की हौसला अफजाई कर दे तो वो देश का अपमान हो गया। हमें तो ये बात नहीं समझ आई साहब। ये मतलब इसको जो आज जो सम्मान दे रहा है देश, हरियाणा पूरा देश विनेश फोगाट को, तो इसको भी ये कह दिया कि कांग्रेस का सम्मान है, देश के लिए कुछ नहीं हो रही है। इसको जो है कैसे मैनिपुलेट किया है आप देखो साहब। मतलब बीजेपी ही पूरा देश है, बीजेपी जो करे वो देश का सम्मान है। बीजेपी अगर कुछ नहीं कर रही है और विपक्ष कुछ कर रहा है तो वो देश का अपमान हो गया। मतलब खुद तो कुछ करोगे नहीं साहब और किसी दूसरे को कुछ करने नहीं दोगे साहब। तो इस तरह की जो नीतियां हैं वो किसी हद तक मुझे नहीं लग रहा देश के लिए ठीक। एयरपोर्ट पर काफी जश्न देखने को मिला, लोग नाच रहे थे, झूम रहे थे, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे साहब। और जिस तरीके का आज माहौल था उसको कहीं ना कहीं जो देश की बेटी है विनेश फोगाट है उनका हौसला बढ़ते हैं। जो मुझे लग रहा है आंखों में आंसू थे। और ये भी खबर आ रही है कि संन्यास शायद उन्होंने वापस ले लिया है, लेटर जारी किया है, कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो मुझे चाहिए था वो अभी देश को नहीं दे पाई। 2023 आगे जो ओलंपिक होगा उसमें लेके आऊंगी। देखो अब आगे क्या रहता है, आगे वो क्या रणनीति बनाती है। वैसे इंडिया गठबंधन और हमारी पार्टी उनके साथ है, और हरियाणा में चुनाव भी डिक्लेयर हो गए हैं। तो हो सकता है हुड्डा साहब उनसे चुनाव लड़ने की भी बात करें, और चुनाव लड़ना चाहिए उनको, विधानसभा जाना चाहिए। विधानसभा जाए, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव हो तो लोकसभा जाए, सरकार की आंखों में आंखें डाल के सवाल करे। और मुझे ऐसा लग रहा है उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन बीजेपी के नेता तो कुछ नेता जो हैं फेसबुक पर लिखते हैं कि कपड़े उतार देते हैं शायद, वो तो देखिए वो बड़े नीच किस्म के लोग हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि आप ये ध्यान रखो कि आपके घर में भी बहन बेटियां हैं। आप इतने मत गिर जाओ, आप इतना राजनीतिक स्तर अपना मत गिरा लो कि बहन बेटियों का इज्जत मान सम्मान भूल जाओ। आप ये बताइए कि विनेश फोगाट कोई अपने लिए मेडल थोड़ा ही ला रही, वो देश की बेटी है और देश के लिए मेडल ला रही है। उससे देश का नाम रोशन होता। सोचो देश कितने पायदान ऊपर हो जाता ओलंपिक में अगर हमें उसमें कुश्ती में गोल्ड मेडल मिल जाता। आप बताओ कोई खिलाड़ी कभी फाइनल में पहुंच पाया है? ये पूरे देश के ओलंपिक के इतिहास से 100 साल से ज्यादा हो गए ओलंपिक चल रहे हैं, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई महिला खिलाड़ी ओलंपिक के फाइनल में पहुंची। तो आप अंदाजा लगा लो विनेश फोगाट ने कितनी जी तोड़ मेहनत करी और उस मेहनत का सिला क्या मिला। उसके अलावा अगर कोई और खिलाड़ी होता तो उसके हौसले अब तक टूट चुके होते। जश्न भी मना रहा था कुछ लोग के बाहर हो गए, मजा आ गया। अरे ये वो लोग हैं साहब जो दूसरों का घर जलने पे अपने घर में दिए जलाते हैं। ये लोग वो लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं साहब। ये लोग वो लोग हैं जो हिंदू मुसलमान और
क्या कहते हैं, जाति धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों का अयोध्या की हार नहीं पच पाई, इसीलिए जो है खींच इधर उधर निकालते फिर रहे हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए साहब, अब चुनाव आ रहे हैं और जो इनको उनकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। और आज पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने और पूरे देश के मीडिया ने और सोशल मीडिया पे विनेश फोगाट की चर्चाएं जिस तरीके से हो रही हैं, वो अपने आप में मोदी जी की परेशानी बढ़ा देंगी साहब। लास्ट में ये भी है कि हरियाणा के लोगों ने और जाट खाप जो जितने भी, उन्होंने कहा कि गोल्ड से स्वागत होगा। बिल्कुल होना विनेश चाहिए। फोगाट वहाँ जीत और साजिश का जो राज हुआ, साजिश जो हुआ उसका लिए यहाँ गोल्ड से स्वागत किया जाएगा। बिल्कुल गोल्ड से स्वागत होगा। और हमें जहाँ तक सुनने में आया है, जो हमें खबर मिली है कि हरियाणा की खाप पंचायतों ने आपस में चर्चा करके चंदा भी इकट्ठा किया है और उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। बिल्कुल। और जो खाप पंचायतें हैं, उन्होंने विनेश के लिए एक सम्मान समारोह रखने की उनकी तैयारी चल रही है। वहाँ उनको गोल्ड मेडल दिया जाएगा और तमाम तरीके की जो पुरस्कार राशि है वो दी जाएगी, क्योंकि देश का नाम तो रोशन हुआ ही है भाई। खिलाड़ी फाइनल में पहुंची है, वो तो सरकार की कमी से मेडल नहीं मिला, लेकिन देश का तो नाम रोशन हुआ है ना। तो जब अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, तो समाज के लोग अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं।